तौकीर अपने ऑफिस में बैठा चाय पी रहा होता है और इतने में मिस मार्ता उसके ऑफिस में आती हैं और उसे कहती हैं कि बॉस, किसी की तरफ से ये गिफ्ट आया है जिसमें फ्लावर और केक शामिल हैं। तौकीर उसे कहता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे घर में मीठा कोई नहीं खाता, तो केक आप रख लें और फ्लावर्स को भी अपने टेबल पर सजा दीजिए। जिसके बाद मिस मार्ता को वो कहता है कि ज़रा मिस मासूमा को तो भेजिएगा, जिस पर वो कहती है ओके सर। और फिर मासूमा आ जाती है तौकीर के कमरे में। जैसे ही वो तौकीर के कमरे में आती है उसे बैठने के लिए कहता है और फिर उससे बिस्किट पेश करता है, जिस पर वो खाने के लिए इसरार नहीं करती और मना कर देती है। नाजरीन, तौकीर मासूमा को बताता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा दी है, जिस पर मासूमा उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर आप ना होते तो मेरी ऐसी मदद कोई भी ना कर सकता। और फिर आप देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं और इतने में मोमिल अपनी सास को यानी रेहाम को कहती है कि आपकी वीडियो तो डिलीट हो चुकी है। जिस पर रेहाम अपने मोबाइल में चेक करती है और अपने अकाउंट पर देखती है तो उसकी वीडियो डिलीट हो चुकी होती है। और ना वीडियो सिर्फ डिलीट हुई होती है बल्कि उसको रिपोर्ट भी सेंड की गई होती है। जिस पर मोमिल उसे कहती है कि ज़रूर इस लड़की के लंबे कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से उसने इतनी जल्दी वीडियो रिमूव करवा ली। जिस पर रेहाम उनसे कहती है कि इस तरह की लड़कियों के कनेक्शंस ज़ाहिर सी बात है होते ही हैं। जिसके बाद रेहाम तौकीर को कॉल करती है और कहती है कि मोमिल और उसके पेरेंट्स वापस जा रहे हैं, तो आप इनसे बात कर लीजिए। फिर मोमिल रेहाम से मोबाइल लेकर बात करती है तौकीर से और उसका शुक्रिया भी अदा करती है और उसे कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिज़ी हैं तो खैर है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। और नाजरीन, आप देखते हैं फिर यहाँ पर मासूमा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, क्योंकि जब रेहाम की यानी कि उसकी बीवी की कॉल आती है तो मासूमा वहाँ से जाने का कहती है कि मैं बाहर से होके आती हूँ। जिस पर तौकीर उसे कहता है कि नहीं, मेरे सामने बैठी रहो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जब तौकीर रेहाम से बात कर रहा होता है तो रेहाम उसे कहती है कि अभी तक मुझे उस लड़की का टर्मिनेशन लेटर क्यों नहीं मिला, मुझे उसका टर्मिनेशन लेटर जल्द से जल्द चाहिए। जिस पर तौकीर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा टर्मिनेशन लेटर, और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो कुछ टाइपिंग करने लग जाता है। जिस पर मासूमा उससे पूछती है कि आप क्या कर रही हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर रेडी करवा रहा हूँ ताकि उस पर दस्तखत करके रेहाम को भेज सकूँ। तो वो कहती है मासूमा उसको कि क्या आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। जिस पर उसे कहता है कि तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर चाहिए रेहाम को, लेकिन मुझे तो हम दोनों का निकाह नामा चाहिए। जिस पर मासूमा अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि आखिर जो वो चाहती थी वो हासिल करने के बहुत ही करीब आ चुकी है, क्योंकि तौकीर ने उससे निकाह के लिए हामी भर ली है। और तौकीर उसे कहता है कि क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। जिस पर मासूमा से कहती है कि मैं उन्हें मना लूँगी। लेकिन नाजरीन, तौकीर मासूमा को कहेगा कि मैं तुमसे निकाह तो कर लूँगा, लेकिन अभी इसको ऑन एयर नहीं करूँगा, अभी ये हम दोनों के दरमियान ही बात रहेगी। जिस पर मासूमा से कहती है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ आपका नाम ही चाहिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। जिस पर तौकीर मासूमा के घर पहुंच जाएगा और उसके माँ बाप से रिश्ते की बात भी करेगा। जिस पर उसका बाप उससे कहेगा कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। लेकिन तौकीर और मासूमा के इसरार पर उसके माँ बाप फ़िल वक्त तो रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे और मासूमा और तौकीर का निकाह भी हो जाएगा। लेकिन वो दिल से कभी भी इस रिश्ते के लिए खुश नहीं होंगे, क्योंकि लोग उन पर तरह तरह की बातें करने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि एक तो तौकीर उसका बॉस है और दूसरा इन दोनों की एज में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ताने सुनने को मिलेंगे। और फिर आप देखेंगे कि मासूमा और तौकीर के दरमियान भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन इनका आगाज़ तब होगा कि जब रेहाम को मालूम हो जाएगा कि तौकीर ने दूसरी शादी कर ली है और वो भी मासूमा के साथ। और वो बात अपने बेटे मूसा को ये बात बता देती है, जिस पर मूसा बहुत ही ज़्यादा अपने डैड से नाराज़ हो जाता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो तो ख़ुदकुशी भी कर लेगा। जिस पर रेहाम भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो उसने अपना शोहर खो दिया होता है और दूसरी तरफ अपना जवान बेटा। उसके घर में तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ती है और हो सकता है कि उसका एंड बहुत ही भयानक दिखा दिया जाए, शायद उसको ज़हनी मरीज़ा करार दे दिया जाए और उस तरह उसके किरदार की इस ड्रामे से छुट्टी भी कर दी जाए।